Jai Hind दोस्तों, welcome to Law Matters. As you know that the notification of IBPS SO Law Officer examination has been released and there is a big change in the exam pattern of this year's examination that will completely change your preparation strategy. So वो एग्जाम पैटर्न में चेंज क्या है और वो आपकी स्ट्रैटेजी में किस तरीके से इंपैक्ट डालेगा, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो यू आर नॉट सपोज टू मिस दिस पर्टिकुलर सेशन if you are a serious aspirant of IBPS SO Law Officer 2026 examination. But start करने से पहले do not forget to subscribe the channel and do not forget to give your like to the session ताकि मैं ऐसे और relevant और important sessions आपके लिए लेकर आ सकूं. चलिए स्टार्ट करते हैं with respect to the big changes in the pattern of this examination and आपको अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा ताकि आप इस एग्जाम को इस ईयर क्लियर कर सके. तो बात करते हैं सबसे पहले क्या चेंज हुआ है यहां पर. देखिए यहां पर अभी तक क्या हो रहा था कि जो कंपोनेंट्स प्रीलिम्स में आ रहे थे वो मेंस में नहीं पूछे जा रहे थे, जो मेंस में पूछे जा रहे थे वो प्रीलिम्स में नहीं पूछे जा रहे थे. मतलब यहां पे प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की ही सेपरेट प्रिपरेशन की जा रही थी, ठीक है. बट अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो सब्जेक्ट्स मेंस में थे उन्हें प्रीलिम्स में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है और जो सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में थे उन्हें मेंस में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है. कहने का मतलब यह है कि अब यहां पर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए. तो क्या ये गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है, इसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कशन करता हूं थोड़ी देर में, ठीक है. लेकिन पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल चेंज किस तरीके से यहां पर आया है. सो यू कैन सी हियर ओल्ड पैटर्न. सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं. तो यहां पे यू कैन सी ओल्ड पैटर्न में अर्लियर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों ही यहां पर 50-50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. टोटल 150 क्वेश्चंस होते थे और तीनों का जो यहां पर टाइम एलोकेशन था वो भी 40-40 मिनट्स का था, राइट. और अगर हम बात करें यहां पर मार्क्स की तो जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स था, रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स था एंड 25 मार्क्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होते थे, राइट. मतलब टोटल प्रीलिम्स में अभी तक लास्ट ईयर तक 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे 125 मार्क्स के एंड 120 मिनट्स उसके लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा था. अब यहां पर न्यू पैटर्न क्या है, न्यू पैटर्न में यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए हैं, टाइमिंग भी रिड्यूस हो गई है और साथ में आपका जो मेन प्रोफेशनल नॉलेज वाला कंपोनेंट है, जो आपका लॉ वाला पेपर है, उसे यहां पर प्रीलिम्स में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, राइट. यू कैन सी हियर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 20 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 20 मिनट्स. मतलब यहां पर अगर मैं एक चीज आपको ऑब्जर्व करवाऊं तो यहां पर देखिए यहां पे अब क्या हो रहा है कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में तो पहले से हो रहे थे. बट इंग्लिश में यहां पर 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते थे, मतलब 0.5 मार्क्स का. लेकिन अब यहां पर 25 क्वेश्चंस ही होंगे और 25 मार्क्स ही होंगे, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहां पर रहने वाला है. टाइम को भी यहां पर रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाफ हो गए हैं, तो टाइम को भी यहां पर हाफ कर दिया गया 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका प्रोफेशनल नॉलेज. प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो ओल्ड पैटर्न में ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जा रहा था, बट अगर हम बात करें मेंस की तो मेंस में नाउ 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 50 मार्क्स के आपके यहां पर क्वेश्चन होंगे एंड 20 मिनट्स विल बी एलोकेटेड. मतलब आप समझिए कि 20 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जिनका टोटल मार्क्स होगा 50, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर रहने वाला, ठीक है. सो दिस इज नॉट 120 मिनट्स, दिस इज 80 मिनट्स, राइट. टाइपो एरर है यहां पर. सो नाउ यू कैन सी टोटल 100 क्वेश्चंस विल बी देयर, 125 मार्क्स एंड 80 मिनट्स. लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो पहले 150 क्वेश्चंस आ रहे थे 3 सब्जेक्ट्स में, अब यहां पे 4 सब्जेक्ट्स में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं. मार्क्स सेम है 125 मार्क्स, यहां पर भी पहले भी थे अभी भी है. टाइम की बात करें तो टाइम पहले आपको 2 घंटे मिलते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 80 मिनट्स ही मिलेंगे. तो क्या आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है? बिल्कुल आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है. रीजन बीइंग कि जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला कंपोनेंट कई बार आप प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करते थे क्योंकि आपको टाइम काफी मिल जाता है, लगभग 2 महीने का टाइम आपको यहां पर मिल जाता है. अब वो आपको एग्जाम के पहले प्रिपेयर करना होगा. हाँ, एक चीज यहां पर डेफिनेटली हो सकती है कि जो प्रीलिम्स में है वहां पे क्वेश्चन बहुत इजी आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो सेम चीज आपके प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, सिलेबस भी सेम है, टॉपिक्स भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम. तो डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस आएगा डिफिकल्टी लेवल पर. प्रीलिम्स में काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
मेंस में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जो लेवल है उसका आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज यहां पर कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलेगा टॉपिक्स के टर्म्स में। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बेसिक से भी करते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज वाले सब्जेक्ट की या अदर सब्जेक्ट्स की, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप प्रीलिम्स को बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे। राइट, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी वो अभी मैं आपको बताता हूं, बट आई होप यू गॉट इट कि क्या चेंज है हमारे प्रीलिम्स लेवल पर। मेंस लेवल पर हम बात करते हैं, सो एज आई टोल्ड यू कि जो लास्ट ईयर तक पैटर्न था कि यहां पर जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला कंपोनेंट था, वो पहले यहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर सिर्फ यही एक सब्जेक्ट था आपकी मेंस में, बट नाउ they have incorporated all the prelim subject into the mains itself. You can see general awareness, reasoning ability, English language, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला कंपोनेंट भी यहां पर मेंस में ऐड कर दिया गया है गाइस। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो पहले टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, 60 मार्क्स के पूछे जा रहे थे, फॉर दैट 45 मिनट्स यूज्ड टू बी एलोकेटेड टू यू। लेकिन अब नए पैटर्न में आप देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दिया गया, 52 मार्क्स 100 मार्क्स हो गए, एंड 45 मिनट्स में टाइम तो सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए, मार्क्स बढ़ा दिए गए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 25 मिनट्स। मतलब अगर हम बात करें इन तीनों कंपोनेंट की, तो यहां पर 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है, टाइम आपको यहां पर दिख रहा है। राइट, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पेपर होगा, जहां पर 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। 2 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी ऐसे राइटिंग, इट कैन बी लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वो 2 क्वेश्चन यहां पर होंगे, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का मतलब डिस्क्रिप्टिव लॉ वाला पेपर नहीं है, वो तो आपका ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मतलब जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला कंपोनेंट है, जहां पर ऐसे, प्रेसी, लेटर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आती हैं, वो उनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनका मार्क्स टोटल 25 मार्क्स होगा और 30 मिनट्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नाउ यू कैन सी कि अब आपको यहां पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं यहां पर अब आपकी सिंगल प्रिपरेशन में आप दोनों ही फेजेस को एक साथ टारगेट करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। अभी तक आप वो इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं कर रहे थे, अभी तक आप सेपरेटली यू वर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 1, सेपरेटली यू वर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू have the integrated approach towards the entire process of phase 1 and phase 2। अब आप जो भी पढ़ेंगे वो phase 1 phase 2 दोनों के लिए रेलेवेंट रहेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो भी आप पढ़ेंगे, वरना पहले क्या हो रहा था, आपके मन में था यार प्रीलिम्स में जो चीजें आ रही हैं उसके मार्क्स भी काउंट नहीं हो रहे हैं सिलेक्शन में, ठीक है, वहां पर हम मेहनत थोड़ी सी ही करते हैं, तो कई बार वो कम मेहनत के चलते लोगों के प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो पाते थे, अगर प्रीलिम्स डिफिकल्ट आ रहा था तो। अब यहां पर क्या होगा, नाउ ऑल दीज कंपोनेंट्स, ये वाले जो हमारे कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स, ये आपके प्रीलिम्स में भी हैं, ये आपके मेंस में भी हैं। सो नाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग इट इस तरीके से कि अब आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो और आपका मेंस भी क्लियर हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है वो मेंस को ध्यान में रखकर करनी है, प्रीलिम्स भूल जाइए नाउ, क्योंकि लगभग पूरा ओवरलैप है एक्सेप्ट द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो क्योंकि इसके अलावा जो चारों सब्जेक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से फेज 1 एंड फेज 2 में पूछे जा रहे हैं, या प्रीलिम्स या मेंस में पूछे जा रहे हैं, तो अब आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है वो मेंस को ध्यान में रखकर करनी है। अगर आप मेंस के लेवल पर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज कि आपको यहां पर इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है, नंबर फर्स्ट, एंड नंबर सेकंड, आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है, ताकि प्रीलिम्स जो कि इजियर होगा वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। हमारा फोकस तो मेंस है, क्योंकि मार्क्स तो मेंस के ही काउंट हो रहे हैं, प्रीलिम्स तो एक एलिमिनेशन स्टेज है, प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे, काउंट हो रहे हैं मार्क्स मेंस के। तो आपका फोकस पूरा मेंस होना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग सिलेबस प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहां पर कुछ बातें नहीं की हैं, जैसे सेक्शनल कट ऑफ, तो वो एज यूजुअल रहने वाला है 0.25 मार्क्स का, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, ठीक है, सॉरी दिस इज द नेगेटिव मार्किंग। सेक्शनल कट ऑफ मतलब आपको हर जो टेस्ट है, हर जो कंपोनेंट है, उनको आपको स्पेसिफिकली क्लियर करना होगा अलग से। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं, ओवरऑल कट ऑफ तो आपको क्लियर करना ही है, साथ में आपको हर सेक्शन के कट ऑफ भी आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल कट ऑफ एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर 0.25 मार्क्स की। एक और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, एंड दैट इज कि ये जो है, ये बेसिकली आपका जो मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट सेक्शन के बेस पर होगा, एंड दैट इज द प्रोफेशनल नॉलेज। मेंस में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करेंगे मेंस से इंटरव्यू के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ
इस पेपर के बेसिस पर होने वाला है। मतलब रेस्ट ऑफ द पेपर्स आर क्वालिफाइंग इन नेचर। क्या हमें इसे सेपरेटली क्लियर नहीं करना है? डेफिनेटली आपको इनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, बट एक चीज समझिए, सेक्शनल कट ऑफ काफी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर मेरिट सेक्शन नहीं है, इनके मार्क्स यहाँ पर काउंट नहीं हो रहे हैं, दे आर जस्ट टू पास दिस, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। जो लोग यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने, जो रीजनिंग में बहुत वीक है, या यू कैन से इंग्लिश में बहुत वीक है, तो उन्हें टेंशन जरूर हो गई होगी कि यार प्रीलिम्स में तो ठीक था, बट अब मेंस में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। बट द गुड न्यूज इज कि इनके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, इनके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू स्टेज। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो आपका पेपर है प्रोफेशनल नॉलेज, इसके बेसिस पर ही शॉर्टलिस्टिंग होगी। ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन, ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है जो हमने डिस्कस करनी थी वो मैंने आपको बता दी है। सो ऐसी और वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और साथ साथ में अगर आपके कोई पेन पॉइंट है, आपको कुछ और इशू है, कुछ और आपको जानना है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली कम अप विद दोस वीडियोस। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन करके आप रेगुलरली अपडेटेड रहेंगे। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या चाहे तो आप बेसिकली इसे यहाँ पर टेलीग्राम लिंक के थ्रू भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टेक केयर गाइस।